नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से श्रीमती सालिहा कायनात, श्री संतोष कुमार, श्रीमती किरण कुमारी, श्री नूरुस्सलाम, सुश्री बी जिगरा खातून, श्री मोहम्मद यहिया, श्रीमती शबनम परवीन, श्री अविनाश कुमार, श्रीमती बुशरा हबीब एवं श्री मोहम्मद जसीमुद्दीन को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आज कुल 183 उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसमें उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, निम्न वर्गीय उर्दू लिपिक और निम्न वर्गीय हिंदी लिपिक शामिल है। मैं सभी चयनित लोगों को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जब इस बात की समीक्षा की कि कितने पद सृजित है और कितने पद पर बहाली हुई है, तो जानकारी मिली कि कुल स्वीकृत पद 2247 है, जिसमें 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी स्वीकृत पदों पर जल्द ही बहाली होगी। सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसे हिंदी है वैसे ही उर्दू है, दोनों को बराबर की स्वीकृति प्राप्त है। सरकार हिंदी के साथ साथ उर्दू को बढ़ावा दे रही है। लोग हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। आप सभी जो नियुक्त हुए हैं अपनी जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से निर्वहन करें और जहाँ रहे वहाँ लोगों को उर्दू भी सिखाए। हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो आपकी भाषा और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में हमने कहा था कि सभी जगह उर्दू शिक्षकों के अलावा सभी स्वीकृत पदों पर बहाली की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उर्दू को जान सके। हम लोग चाहते हैं कि समाज में कोई विवाद नहीं हो, प्रेम भाईचारे का भाव हमेशा बना रहे और मिल्लत की बात करते हैं। उर्दू जानने वालों के अलावा बाकी जो लोग भी उर्दू जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी उर्दू सिखाएं। नई पीढ़ी को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की जानकारी होगी तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि पहले मदरसों की क्या स्थिति थी। पहले 1128 स्वीकृत मदरसे थे, अब 1942 मदरसों की स्वीकृति दी गई है। मदरसों में केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीजों की जानकारी दीजिए। मदरसा शिक्षकों के वेतन के भुगतान के साथ साथ मदरसों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए भी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। मदरसा के शिक्षकों को पहले बहुत कम वेतन मिलता था, अब मदरसों में भी मान्यता प्राप्त शिक्षकों के बराबर पेमेंट दिए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हम लोगों ने सर्वे कराया था तो पता चला कि सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज और महादलित वर्ग के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद महादलितों के लिए उत्थान केंद्र और अल्पसंख्यक समाज के लिए तालीमी मरकज की शुरुआत करवाई, जिससे सभी बच्चियां स्कूल जाने लगे। अब आधा प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम लोगों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया। इसमें सीखने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने टूल किट्स खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई। अब तक 1,13,000 अल्पसंख्यक महिलाओं को इसके अंतर्गत काम सिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के लिए हमने काम किया। पटना विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरफ घूमने जाया करते थे। सरकार में आने के बाद भी जाते रहे। अंजुमन इस्लामिया हॉल कितना सुंदर और कितना बढ़िया बन गया है, आप लोग सब जाकर इसे देखिए। शिया वक्फ बोर्ड का पटना सिटी में हॉल बन रहा है, उसका भी निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराए। बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराएं ताकि निर्माण कार्य पूरा हो सके। मंत्री ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2012 से 13 में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2020 से अति पिछड़ों एवं सभी वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के युवा उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। तभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ा दें, ये कोशिश करें। और आजकल तो प्रचार प्रसार हम तो हर बार कह ही देते हैं। अरे आप सब लोग को तो मालूम है कि झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। तो हम लोग जितना काम करते रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मीटिंग होता था, चर्चा कर देते हैं। अब आप लोग खाली याद रखिए, अब आजकल तो चल गया है सबका, तो मोबाइले पर ना सब चल रहा है जी सब ट्वीट करते हैं, तो हम अथवा बोल देते हैं ताकि अपना नोट कर लीजिए और आपस में ही ट्वीट करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए। कहा कि बाकी सब तो प्रचार होता था, वो तो प्रचार अब होगा नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों की चर्चा आपको यहाँ पर जितना काम किया जाता है कर रहे हैं, करते रहेंगे हम। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज
रहस्य न्यूज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल रहस्य न्यूज का बेल आइकन दबाना ना भूलें।